बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं पहले एमसीक्यूज क्वेश्चंस। हमने कुछ एमसीक्यूज कर लिया है बच्चों पहले भाग में। अब आज देखते रहेंगे कुछ और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज से महत्वपूर्ण प्रश्नों को, सही विकल्पों को। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है बच्चों, काश 80/sin10 का मान होगा। अब यहाँ पर बच्चों काश 80/sin10 का मान अगर हमको ज्ञात करना है तो इसके लिए हमको करना होगा किसी एक को बदलना होगा, या अंश या हर। तो चलिए आप जिसको बदलना चाहें। आपने क्या सोचा बच्चों, आप अंश को बदलना चाहते हैं हर को। चलिए हम अंश को बदल लेते हैं। काश अगर बच्चों 90 में हम 10 घटा दें तो हमको 80 मिल जाएगा, बटे दिया हुआ है sin10। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। अब काश 90 - थीटा का सूत्र होता है बच्चों sin थीटा होता है, अर्थात sin10/sin10 हो जाएगा। अब ये आंसर हर कट गया बच्चों, आंसर है 1। अब देखते हैं इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा है, 1, 0, 2 या 3। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के मूल होते हैं 2, 1, 0 या 3। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं बच्चों, अल्फा और बीटा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है 2। अगला प्रश्न है, कर्ण 2 धन 1 और कर्ण 2 ऋण 1 का समांतर माध्य होगा। अब समांतर माध्य का सूत्र आप सब जानते हैं बच्चों, a + b/2, अर्थात इन दोनों का योग बटे 2। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, इस तरह से हल कर लेंगे, कर्ण 2 धन 1 धन कर्ण 2 ऋण 1/2। अब यहाँ पर देखिए कर्ण 2 और कर्ण 2, 2 कर्ण 2, 1 और 1 कट गया, तो 2 कर्ण 2 बटे हो जाएगा 2, और ये 2 2 कट गया बच्चों, बचा कितना कर्ण 2। तो देखेंगे 4 ऑप्शन में कौन सा है आपका, ऑप्शन सी कर्ण 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, sec² थीटा -1 का मान है। sec² थीटा -1 का मान क्या होता है बच्चों, tan² थीटा होता है। तो tan² थीटा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे तिमाही गणना, तिमाही आधार पर कर रहे हैं बच्चों हम, ब्याज की गणना को तिमाही आधार पर कर रहे हैं तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए। तो तिमाही जब दिया है तो वार्षिक दर हो जाता है 1/4। कितना हो जाता है 1/4, तो हमारा ऑप्शन बी इसका कितना होगा, सही आंसर होगा। बिंदु 2 ऋण 4 निर्देशांक समतल के किस चतुर्थांश में स्थित होगा, अर्थात पहला धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है। पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, 2x धन 5 एवं 3x ऋण 2 का योग है। 2x और 3x कितना होता है, 5x होता है, और 5 को घटा देंगे 3, तो 5x धन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 डॉट में सारवंतर क्या होना चाहिए। तो सारवंतर क्या होगा बच्चों, सारवंतर का नियम क्या है कि बाद वाले पद में पूर्व वाले पद को घटाया जाता है। तो 11 में 5 घटा दीजिए, या 17 में 11 घटा दीजिए, या 23 में 17 घटा दीजिए। तो 11 में 5 घटाइए बच्चों, कितना बचेगा जल्दी बताइए, 6 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, 6, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, 1 - sin² थीटा का मान है। 1 - sin² थीटा मान क्या होता है बच्चों, cos² थीटा होता है। इसके लिए आपको ये सूत्र मालूम होना चाहिए बच्चों, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। ये अगर आपको मालूम है तो ये 1 - sin² थीटा का मान आप याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से हम पक्षांतर कर देंगे। अगर हमको sin² थीटा का मान निकालना हो तो ये हो जाएगा 1 - cos² थीटा, और इसी प्रकार यदि हमको cos² थीटा का मान मालूम करना हो तो ये हो जाएगा 1 - sin² थीटा। और इस तरह से हम, अगर प्रश्न 1 - cos² थीटा होता तो ऑप्शन sin² थीटा होता, और 1 - sin² थीटा दिया हुआ है अर्थात cos² थीटा होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। आपको बहुपद नहीं है पहचानना है बच्चों, ध्यान से देखिए। बहुपद में घातांक घटते क्रम में होता है, बहुपद नहीं है बोल रहा है बच्चों ने। यहाँ पर घातांक 2 के बाद 1 है तो बहुपद है। यहाँ पर 2x धन 3, यहाँ आप घातांक घटते क्रम में बिल्कुल बहुपद है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 2 है और 2 के बाद 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 1/1/2 आएगा, तो ये बहुपद नहीं है, अर्थात हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, जबकि ये सब बहुपद है और बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही आंसर होगा। 2 तुल्य अनुपातों का संबंध है। अगला प्रश्न है, 2 तुल्य अनुपातों का संबंध है। 4 ऑप्शन दिया है बच्चों। पहला ऑप्शन दिया है समानुपात, दूसरा वर्गानुपात, तीसरा प्रतिलोमानुपात और चौथा घनानुपात। तो 2 तुल्य अनुपातों का संबंध क्या होता है बच्चों, समानुपात। जैसे 2 तुल्य अनुपात मान लीजिए ए और बी है, ए बी सी डी अनुपात में है, तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो ये समानुपात होता है, ये दोनों अनुपातों की तुलना को समान बनाता है, तो ये समानुपात आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुपातों का संबंध, 2 तुल्य अनुपातों का संबंध होगा समानुपात, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, देय आयकर 2000 रुपये पर शिक्षा पर 3% की दर से होगा। तो 2000 का 3% निकाल दीजिए बच्चों, 2000 का 3%, तो ये 0 0 0 0 काट दिए, 20 दिए 60 रुपये। कितना हो जाएगा बच्चों, 60 रुपये, अर्थात हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
60 रुपये। अगला प्रश्न दिया है बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा। ये भी एक सरल समीकरण है बच्चों। कोसेक स्क्वायर माइनस 1 का मान होता है काट स्क्वायर थीटा। जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है बच्चों, ध्यान से देखिए। पहले में कास दिया है, दूसरे में कोसेक, तीसरे में टेन और चौथे में काट, तो काट स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। बहुपदों 5x ऋण 9 और 2x ऋण 5 का योग है। तो 5x और 2x कितना होता है बच्चों, 7x होता है, और 9 में 5 घटा दीजिए, ऋण 4 होता है। तो 7x ऋण 4 इसका सही आंसर होगा। देखिए कहाँ पर दिया बच्चों, ऑप्शन ए 6x ऋण 4, ऑप्शन बी 2x ऋण 9, ऑप्शन सी 5x ऋण 9, ऑप्शन डी तो 7x ऋण 4। ऑप्शन डी आपका क्या है, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है बच्चों, निर्देशांक 5 ऋण 3 में भुजा का मान है। आपको पहले बताया गया है कि शुरू वाला मान हमेशा x का भुजा होता है और बाद वाला कोटि होता है। ये इस तरह से आपने देखा है बच्चों निर्देशांक ज्यामिति में, ये इस तरह से, ये होता है भुज और ये होता है कोटि। अब यहाँ पर पूछा है भुजा का मान पूछा है, तो भुजा का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साइन स्क्वायर 45 प्लस का स्क्वायर 45 का मान होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यदि px बराबर 3x स्क्वायर ऋण 3x धन 6 हो तो p2 का मान होगा। तो x की जगह आप 2 भर दीजिए, तो 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा, ऋण 3 दूनी 6 हो जाएगा बच्चों, धन 6 6 कट गया, बचा 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर आएगा डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिंदु 8 6 और 0 0 के बीच की दूरी का सूत्र आप सबको पता होना चाहिए बच्चों। इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसे x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, और दूरी का सूत्र इस तरह से निकालते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस तरह का सूत्र होता है। तो x2 में x1 घटा देंगे, 0 में 8 घटाएंगे तो 8 ही प्राप्त होगा, 8 8 64 धन 0 में 6 घटा दीजिए तो 6 प्राप्त होगा। तो 6 6 36, 64 और 36 कितना होता है बच्चों, 100 होता है, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। कितना होता है, 10। तो सही आंसर इसका आएगा 10। सही आंसर क्या होगा बच्चों, 10 जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, लेकिन ये करड़ी के अंदर है, तो क्योंकि 100 का वर्गमूल है तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10। अगला प्रश्न है, यदि 2 sin थीटा बराबर करड़ी 3 हो तो थीटा का मान होगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, sin थीटा का मान करड़ी 3/2 हो जाएगा, और sin कितने का मान करड़ी 3/2 होता है, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, करड़ी 3/2 तो 60 डिग्री। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 भुजाओं वाले त्रिभुज का प्रकार होगा। अब यहाँ पर देखना होगा, यदि ये समकोण होता है तो पाइथागोरस थ्योरम चेक कर लेंगे। 10 10 100 होता है, सबसे बड़ी भुजा 100, और 6 6 36, 8 8 64, अर्थात यह भी 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100। तो क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय, जो समकोण त्रिभुज पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा समकोण त्रिभुज। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि एक पर्स में 25 पैसे के सिक्के रखे हैं, उनका मूल्य 20 रुपये है, तो सिक्कों की संख्या क्या होगी। बहुत सिंपल प्रश्न है भाई। 25 पैसे के सिक्के रखे हैं और 20 रुपये है, तो 20 रुपये को आप पैसे में बदल लीजिए। 20 रुपये बराबर हो जाएगा 20 × 100 अर्थात 2000 पैसे। 2000 को आप 25 से भाग कर दीजिए, 25 8 200 और 25 9 0, तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 80। अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, बहुपद 2y का घात 3 धन 4y का घात 2 धन 3y धन 1 को y धन 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है। अब यहाँ इसको भाग देकर आप देखिएगा, 2y का घात 3 4y का वर्ग धन 3y धन 1 को y धन 1 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा भाग देने से बच्चों, चलिए भाग देकर देख लेते हैं इसको। हमें भाग देना है y धन 1 से बच्चों, तो y कैसा पहाड़ा पड़ी, 2y का घात 3 आए तो 2y का घात 2 बार, तो 2y का घात 3 धन 2y का घात 2, इस तरह से हो जाएगा। ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण कट गया बच्चों। 4y घात में 2y का घात 2 माइनस कर देंगे तो 2y का घात 2 बचेगा। 3y धन 1 को पुनः आप उतार लीजिए। अब यहाँ पर 2y स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर हमको कितना लेना पड़ेगा बच्चों, 2y लेना पड़ेगा। फिर गुणा कर देंगे 2y का दोनों से, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 2y का स्क्वायर धन 2y। अब यहाँ पर ऋण हो गया, कट गया बच्चों। 3y में 2y घटाएंगे, y धन 1। अब यहाँ पर y धन 1 है, यहाँ भी y धन 1 है, निश्चित रूप से एक बार जाएगा, फिर y धन 1 पूरा कट गया बच्चों। कुछ अर्थात शेषफल क्या बच गया यहाँ पर, 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 1 अर्थात 0 क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बच्चों इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।